चलिए क्वांटम नंबर का एक टेबल बना रहा हूं जिसमें चारों क्वांटम नंबर के है ना इन्फॉर्मेशन रहेगा। है ना 11th केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा सीरीज चल रहा था, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर टेबल में सबसे पहले आप लोग एक तरफ पहला लिख लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल के बाद क्या आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तीसरा नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकी। उसके बाद आपका आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए अब नाम तो मैं बता रहा हूं, पहला का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा का नाम है ना द्विगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तीसरा है ना चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। आपको सभी को पता है, ठीक है। ये किसके बारे में जानकारी देता है ना, सॉरी, ये इसकी खोज किसने किया था, बोर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, सोमरफील्ड ने किया था। फटाफट लिखिए, बैठे मत रहिए, सोमरफील्ड ने किया था। और तीसरा का खोज किसने किया था, लिंथ ने किया था, या लिंथ के जगह में आप लटफर भी लिख सकते हो, ये इसका नाम भी बहुत फेमस था। और चौथे वाला का नाम है गोल्डस्टीन है, या इसका एक नाम और कई किताबें मिलता है, उल्हेनबेक नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है कक्षक का आकार, ये बताता है कक्षक का आकार के बारे में बताता है, या हम लोग यूं कहें तो ये बताता है कोष के बारे में बताता है, आपको पता होगा। सेकंड नंबर जो होता है कक्षक की आकृति के बारे में बताता है, कक्षक की आकृति के बारे में बताता है, या यूं कहें तो ये बताता है, किसको बताता है, उपकोष को बताता है। किसको बताता है, उपकोष। और कोष का संबंध किससे होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर से होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर से होता है। उपकोष का संबंध किससे होता है, उप मुख्य ऊर्जा स्तर से होता है। आपको पढ़ते आ रहे हो, आप लोग को मालूम होगा, है ना। और मैग्नेटिक क्या बताता है, कक्षक के, ये मैग्नेटिक जो होता है वो बताता है कक्षक के स्पेक्ट्रमी, ये कक्षक के स्पेक्ट्रमी अभिविन्यास के बारे में बताता है, अभिविन्यास के बारे में बताता है। हाँ, अलग अलग है सब, ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, ये एक साथ है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये इसी का है, ये इसी का है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद लास्ट में है, या इसको हम लोग दिशा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको दिशा, ठीक है। और उसके बाद अगला है कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन की दिशा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन की दिशा के बारे में क्या करता है, बताता है, ठीक है। चलिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के स्मॉल n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक है, मालूम चल गया। और उसके बाद कोशों को, है ना, ये कोश के बारे में बताता है, आपको मालूम बता दिया था, है ना, कोश उपकोश के बारे में। तो इसमें आपको मालूम होगा ये K होता है, ये L होता है, और ये M होता है, और ये आपका N होता है। ये आपके पढ़े होंगे, कौन सा, ये N है, ये L है ना। हाँ, ये तो कोष के बारे में बता रहे हैं ना, कोषों को हम लोग क्या बोलते हैं, KLMN के बारे में बताता है। ये 2 होता है, ये 8 होता है, ये 18 होता है, और ये 32 होता है।
है ना। उपकोष के बारे में क्या बताता है भाई, उपकोष के बारे में बताता है एस पी डी और क्या होता है एफ होता है। एस में कतेक होता है भाई, एस में होता है 2 है ना। सुनो, एस में कितना कक्षक बनते हैं 1, पी में कितने बनते हैं जी 3, डी में कितने बनते हैं जी, ये बनता है 5 और एफ में कितने बनते हैं जी, एफ में कितने बनते हैं जी 7 बनते हैं। कितने बनते हैं 7। अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे जी 6, इसमें कितने होंगे जी 10, इसमें कितने होंगे जी 14, है ना। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको 7/14, 7 कक्षक 14 इलेक्ट्रॉन, 5/10, 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन और 1 कक्षक और क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मालूम चल गया, 1 3 है ना, 1 3 समझ में आ रहा है। ये दे 1 3 5 7 2 6 10 और 14। चलिए आकर्षण के बारे में बात कर दूं, आकर्षण के बारे में बात कर दूं तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। एस कक्षक का आकर्षण ज्यादा होता है, पी का थोड़ा कम होता है, डी का और कम होता है और एफ का और कम होता है। अगर मैं ऊर्जा के बारे में बात कर दूं, एनर्जी लेवल के बारे में बात कर दूं तो एस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, पी उसकी ज़्यादा होती है, डी की और उसके ज़्यादा होती है और एफ कक्षक की ऊर्जा और क्या होती ज़्यादा होती है। तो एक छोटे से फॉर्म में ये टेबल जो है सभी बच्चों को आना चाहिए। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस जो है लगभग पूछा जाता है। एक विशेष बात कि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो है ना, मैं चाहता हूं कि आने वाले जितने भी त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे उसमें 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होगा थ्योरी। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, हमारा भी जो मिशन चल रहा है अब की बार 50 पार, मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें जितने लोग तुम लोग बैठे हो अभी 10-11 लोग, सभी का 70 नंबर में 50 नंबर आना बहुत अनिवार्य है, पासिंग नंबर है। बताता हूँ मैं सबका रिजल्ट देखूंगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक में 70 में अब की बार 50 पार, और जब वार्षिक पेपर होगा तो वार्षिक पेपर में अब की बार 100 में 75 पार, मतलब 100 नंबर प्रैक्टिकल भी जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल जुड़ जाएगा 30 नंबर का, तो आपका टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 100। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, अब की बार 75 पार। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी में काम कर रहा हूँ। अभी जितने लोगों का पढ़ रहे हो उतने लोगों का ना वार्षिक में 70 में है ना, देख लो कितना लाओगे, 100 में 75 आना चाहिए। 90-95 भी लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 75 से कम नहीं चाहिए। मैं सभी लोगों का फोटो और केमिस्ट्री का नंबर एक फ्लेक्स में हॉस्टल के सामने लगाऊंगा और ये लिख के लगाऊंगा कि इस हॉस्टल में मेरे द्वारा केवल और केवल 11 या 10 लोगों को पढ़ाया गया, उनके द्वारा प्राप्त किया गया केमिस्ट्री का नंबर। लोग देखे, अरे यार इस सर ने इतने लोगों को पढ़ाया है और सभी का नंबर इतना आया। ऐसा नहीं कि 30 को पढ़ा दिया तो 10 लोग पास हो गए, 10 का नंबर, ऐसा नहीं। तो इसको याद रख ले, मेरा एक ट्रिक्स है। अब की बार कितने तैयार, अब के बार है ना, मेरिट लिस्ट में रवि सर के लाल, है ना। अब के बार कितने तैयार, अब की बार 75 पार, अब की बार 90 पार, है ना, अब की बार 95 पार, और अंतिम में जब तैयारी नहीं हुआ होता है तो क्या आता है, अब की बार बेड़ा पार, बेड़ा लगा ले भगवान, ऐसा आता है। तो मेरे द्वारा बनाया गया है कुछ फार्मूला है, तो ये काम करना है आप लोगों को। चलिए खत्म हो गया, चलिए मिलते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ रहे हैं। आप सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, हमारी स्क्रीन पे अगर ऑनलाइन देख रहे होंगे तो पेन कॉपी निकाल के बैठिए और बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की त्रिज्या जो है, त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं, एक व्यंजक निकालते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल का हम लोग व्यंजक निकालेंगे परमाणु त्रिज्या के लिए। परमाणु त्रिज्या होता क्या चीज है
किसी भी परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी होती है, उसके बारे में बताता हूं। चलिए लिखिए,